हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों के बेटा कक्षा 10 के कक्षा 12 के बोर्ड एग्ज़ाम समाप्त हो गए हैं और आप सबको अब अपने बोर्ड एग्ज़ाम के बेटा रिजल्ट का इंतज़ार है। तो क्यों ना इस इंतज़ार को, इन छुट्टियों को हम और भी बेहतर बनाते हैं और हम आज से बेटा इन वीडियो के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज, एक नई श्रृंखला जिसका नाम है बेटा विज्ञान के अद्भुत चमत्कार। मुझे पूरा विश्वास है बेटा इस सीरीज में, इस श्रृंखला में आपको बहुत ही आनंद आने वाला है और आपको बहुत ही अच्छी, बहुत बहुत विचित्र प्रकार की जानकारी मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, इन वीडियो के माध्यम से आपको रोज़ाना जो अपने जीवन में आप नई से नई चीज़ें जो देखते हैं उनसे संबंधित बहुत जानकारी मिलेगी। इसीलिए इस श्रृंखला की, इस सीरीज की जितनी भी बेटा वीडियो हैं, इन्हें किसी को भी अनदेखा ना करें, सभी वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखें। हम अपने चारों तरफ बेटा जितनी भी चीज़ें देखते हैं सभी विज्ञान के चमत्कारों से भरी हुई दुनिया है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि बेटा ऐसा होता क्यों है। तो हम इसी चीज़ को समझाने के लिए ये श्रृंखला, ये सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा विज्ञान के अद्भुत चमत्कार। क्या नाम है बच्चों? विज्ञान के अद्भुत चमत्कार। तो बेटा इसमें हम बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको बताएंगे। उन प्रश्नों का जवाब भी बेटा बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने वाले हैं। बहुत ही सरल शब्दों में बेटा हम आपको समझाएंगे जिससे आपका कोई भी प्रश्न में डाउट नहीं रहेगा और सभी के जवाब आपको वीडियो को एक बार देखने से ही अच्छे से याद हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हम कोई भी वीडियो आपको भेजें और सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बिना देरी किए इस सीरीज की पहली वीडियो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देख रहे हैं मनोज कोचिंग सेंटर। आप सबको पता है बेटा आपका यूट्यूब चैनल का नाम ही मनोज कोचिंग सेंटर है। तो इसमें हम सबसे पहला जो प्रश्न देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, वह है गिरगिट अपना रंग कैसे बदल लेता है। आप सब लोगों ने बेटा गिरगिट तो देखा ही होगा, सभी विद्यार्थियों ने गिरगिट को भलीभांति देखा होगा और गिरगिट अपना रंग बदल लेता है, ये आपने बहुत बार किताबों में सुना होगा और अपनी आंखों से भी शायद आपने देखा होगा। तो गिरगिट किस प्रकार से रंग बदलता है और वो बदलता क्यों है, कैसे बदल लेता है, इस प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि गिरगिट अपना रंग कैसे बदल देता है, तो चलिए हम जानते हैं कि गिरगिट अपना रंग कैसे बदलता है। बेटा प्रत्येक वीडियो में आपको 2 या 3 प्रश्न मिला करेंगे जिसकी जानकारी बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए होना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गिरगिट अपना रंग कैसे बदलता है। देखें बच्चों, सबसे पहले कह रहे हैं सरीसृप वर्ग के कुछ जंतु जैसे गिरगिट आदि जिस स्थान पर बैठते हैं। बेटा ये सरीसृप वर्ग क्या होता है? सरीसृप वर्ग वो होता है जो रेंग कर चलते हैं या फिर जिनका शरीर जमीन की सतह से चिपटा रहता है। तो गिरगिट भी आप देखते हो ना, बिल्कुल ऐसा लगता है उसका शरीर जमीन से ही चिपटा है। तो वो होते हैं सरीसृप, जो रेंग कर चलते हैं या फिर जिनका शरीर जमीन से लगभग चिपटा रहता है। तो सरीसृप वर्ग के कुछ जंतु जैसे गिरगिट आदि जिस स्थान पर बैठते हैं, बेटे जहाँ पर भी बैठते हैं उसी स्थान के अनुसार अपना रंग भी बदल लेते हैं। उसी स्थान के अनुसार अपना रंग भी बदल लेते हैं ताकि शत्रु उनको आसानी से ना देख पाए। शत्रु मतलब कौन बेटा? दुश्मन, या उन्हें जो मार सकता है या उन्हें जो हानि पहुंचा सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो उन्हें आसानी से हानि पहुंचा दे। इसीलिए उस शत्रु से बचने के लिए वो क्या करते हैं, जिस जगह पर रहते हैं उसे अपने ही अनुसार मतलब उसे अपने खुद को उसके अनुसार रंग बदल लेते हैं। जैसे अगर वो पेड़ पौधों में रहते हैं तो उनका रंग कैसा होता है बेटा? पत्तों का हरा।
तो वो हरे रंग के हो जाते हैं, जिससे वो आसानी से दिखाई ना दें, शत्रु की नज़र आसानी से ना पड़े। इसीलिए गिरगिट जहाँ पर भी होता है अपने रंग को उसी प्रकार का बना लेता है। चलिए देखते हैं अगले, ध्यान से देखेंगे बेटा। अगले कह रहे हैं उनको आसानी से ना देख पाए। इन प्राणियों की त्वचा में कुछ विशेष प्रकार की, ध्यान दें बेटा यहीं पर, इन प्राणियों की त्वचा में कुछ विशेष प्रकार की रंजक कोशिकाएं, याद रखें बेटा, कुछ विशेष प्रकार की रंजक कोशिकाएं अथवा मेलेनेफोर होती हैं। ध्यान से देखें बेटा, मेलेनेफोर होती हैं जो ताप बढ़ने, जब बेटा टेम्परेचर बढ़ता है, ये कोशिकाएं हैं रंजक कोशिकाएं अथवा मेलेनोफोर होती हैं जो ताप बढ़ने, मतलब जो बेटा टेम्परेचर होता है, जैसे गर्मी पड़ती है या जब गर्मी बढ़ती है, यानी जब ताप बढ़ने तथा घटने के साथ साथ सिकुड़ती व फैलती हैं। ताप बढ़ता घटता है, उसी के साथ साथ ये बढ़ती भी हैं और सिकुड़ती भी हैं और फैलती भी हैं। कौन? कोशिकाएं। गिरगिट के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, रंजक कोशिकाएं अथवा मेलेनोफोर जो होती हैं, वो ताप के बढ़ने तथा घटने के साथ साथ सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। ये कोशिकाएं इनके शरीर में, किनके? गिरगिट के, इनके शरीर में स्त्रावित, स्त्रावित बेटा निकलने वाला, स्त्रावित किसे कहते हैं? निकलने वाला। स्त्रावित होने वाले कुछ हार्मोन्स, स्त्रावित होने वाले कुछ हार्मोन्स द्वारा उत्तेजित होकर रंग बदलती हैं। बेटा स्त्रावित होने वाले कुछ हार्मोन्स द्वारा उत्तेजित होकर रंग बदलती हैं। तो ये कोशिकाएं क्या होती हैं बेटा? जो शरीर में स्त्रावित होते हैं इनके कुछ हार्मोन्स, किसके? गिरगिट के। तो गिरगिट के शरीर में कुछ हार्मोन्स जब निकलते हैं तो उससे ये कोशिकाएं क्या होती हैं? ये कोशिकाएं हो जाती हैं बेटा उत्तेजित, जिससे ये क्या करने लगती हैं? रंग बदलने लगती हैं। अब क्या समझे कि गिरगिट में रंजक कोशिकाएं, जिसे हम मेलेनोफोर कोशिकाएं कहते हैं, ये होती हैं। और ये कोशिकाएं जो होती हैं और इनके शरीर में स्त्रावित होने वाले कुछ, स्त्रावित मतलब निकलने वाले कुछ हार्मोन्स होते हैं, जिनसे ये कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती हैं और ये अपना रंग बदलने लगती हैं। अगले देखते हैं बेटा, कह रहे हैं ये हार्मोन्स इंटरमेडिन, एसिटिल कोलिन तथा एड्रीनेल एड्रीनेलिन है। ये आप ध्यान से देखेंगे बेटा, ये कौन से हार्मोन्स गिरगिट के अंदर निकलते हैं जिससे कोशिकाएं रंग बदलती हैं, तो उनके बेटा ये नाम है। ये आप याद रखें, आपके जीवन में कहीं ना कहीं पर ये बहुत काम आने वाले हैं। कौन से हार्मोन्स है बेटा? तो इंटरमेडिन और एसिटिल कोलिन और एड्रीनेलिन, ठीक है, एड्रीनेलिन और या फिर इंटरमेडिन एसिटिल कोलिन, ये दो हार्मोन्स हैं जो गिरगिट के शरीर में निकलते हैं और इन्हीं से उत्तेजित होकर जो कोशिकाएं होती हैं, कौन सी बेटा? रंजक कोशिकाएं जो होती हैं या फिर मेलेनोफोर जो होती है, इन हार्मोन्स से क्या होकर उत्तेजित होकर क्या करने लगती हैं बेटा? रंग बदलने लगती हैं। क्या करने लगती है? रंग बदलने लगती है। इसीलिए गिरगिट क्या कर लेता है? अपने रंग बदल लेता है उस स्थिति के अनुसार जहां पर वो है। बदलता क्यों है? जिससे शत्रु को वह आसानी से दिखाई ना दे। चलिए अगले देखते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे, एक एक लाइन ध्यान से समझेंगे। अब क्या कह रहे हैं अगले? कह रहे हैं त्वचा की ऊपरी सतह की कोशिकाएं पीली, जो त्वचा होती है बेटा उसकी जो ऊपरी सतह की कोशिकाएं होती हैं वो पीली, उसके नीचे गहरी भूरी तथा काले रंग की, उस सबसे ऊपर कैसी होती हैं बेटा? पीली कोशिकाएं, उसके नीचे गहरी भूरी तथा काले रंग की और सबसे नीचे सफ़ेद रंग की होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि गिरगिट में कितनी कोशिकाएं होती हैं, किस प्रकार की? तो सबसे ऊपर पीली, फिर उसके नीचे क्या होती है? गहरी भूरी, फिर काले रंग की और सबसे नीचे सफ़ेद रंग की होती हैं। ताप कम होने पर, जैसे ही टेम्परेचर कम होता है बेटा, गर्मी कम होती है, ताप कम होने पर इनका रंग गहरा हो जाता है। ये भी हो सकता है बेटा जब टेम्परेचर कम हो तो रंग कैसा होगा? तो रंग और गहरा होगा। टेम्परेचर अगर कम होगा, गर्मी कम होगी, गर्माहट कम होगी तो रंग गहरा होगा। और ताप बढ़ने से रंग हल्का होने लगता है। और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है, तो रंग कैसा हो जाता है? हल्का हो जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखें। रात्रि में विचरण करने वाले सरीसृपों में, रात्रि में जितने भी सरीसृप होते हैं और हाँ, रात्रि में विचरण करने वाले सरीसृपों में विपरीत प्रक्रिया होती है। अगर रात्रि में कोई सरीसृप विचरण करते हैं, घूमते हैं, तो उनमें ये विपरीत प्रक्रिया होती है। लैंगिक व भावनात्मक अवस्था का भी इनके रंग पर प्रभाव पड़ता है।
लैंगिक तथा भावनात्मक अवस्था का भी इनके रंग पर प्रभाव पड़ता है। चलिए बेटा अगले देखते हैं। प्रभाव पड़ता है, फिर कह रहे हैं पेड़ों पर चढ़ने वाले या उन पर वास करने वाले। जो बेटा पेड़ों पर चढ़ते हैं या उन पर वास करते हैं, वास का मतलब वहाँ पर रहते हैं, किन पर? पेड़ों पर। तो पेड़ों पर चढ़ने वाले या उन पर वास करने वाले मतलब उन पर रहने वाले जो सरीसृप होते हैं, तो सरीसृपों में रंग बदलने की प्रवृत्ति अधिक होती है। किन में रंग बदलने की प्रवृत्ति अधिक होती है? जो पेड़ों पर चढ़ते हैं या फिर पेड़ों पर रहते हैं, उनमें प्रवृत्ति अधिक होती है। यह हरा, पीला, भूरा तथा स्लेटी रंग बदलते हैं। गिरगिट कैसे कैसे रंग बदलते हैं बेटा? हरा, पीला, भूरा तथा स्लेटी। तो इतने कलर के रंग बेटा गिरगिट आसानी से बदल लेते हैं। क्यों बदलते हैं? क्योंकि शत्रु क्या करते हैं? शत्रुओं की नज़र इन पर आसानी से ना पड़े। किसके कारण? क्योंकि इनमें कोशिकाएं होती हैं, कुछ हार्मोन्स निकलते हैं और हार्मोन्स से उत्तेजित कोशिकाएं होती हैं, जिसके कारण ये रंग बदल लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था इसका जवाब कि गिरगिट रंग कैसे बदल देते हैं। तो इसका यही कारण है कि गिरगिट आसानी से रंग बदल लेते हैं, और बदलते क्यों हैं? तो शत्रुओं से बचने के लिए। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखें। देखो बेटा, ये प्रोसेस तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से देखी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, इन वीडियो को आप अवश्य देखें, एक भी वीडियो को छोड़ें नहीं, क्योंकि इनमें सभी आपकी बेसिक जानकारी है जो आपके लिए होना अति आवश्यक है। और सब विज्ञान के ये चमत्कार हैं, समझे? ये सब विज्ञान के चमत्कार हैं। सोचो, जिस प्रकार गिरगिट रंग बदलता है, सोचो इंसान भी रंग बदल लेता तो कितना मज़ा आ जाता, है ना? कहना काले से गोरे हो जाते 2 मिनट में, कभी हरे हो जाते, कभी जामुनी कलर के हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, समझे? हाँ, अगर इंसान भी रंग बदल देता तो फिर बात ही क्या थी। और वैसे भी इंसान रंग बदलता भी है, आप लोगों को ये पता भी होना चाहिए, है ना? कहते नहीं ये तो गिरगिट से भी बुरा है, ये बहुत जल्दी रंग बदलता है। लेकिन वो कलर नहीं होता है, वो अपना व्यवहार बदलता है, आदत बदलता है, ठीक है, बात बदलता है। सही है। चलिए देखते हैं बेटा दूसरा प्रश्न। कितना बेहतरीन प्रश्न है। कह रहे अंडा उबलने पर ठोस क्यों हो जाता है? अंडा उबलने पर ठोस क्यों हो जाता है? मुझे एक बात बताओ, अंडा सभी ने देखा है? अंडा आपने देखा होगा, दुकान से लाते होंगे, अब उसे फोड़ो तो वो द्रव होता है नहीं होता है, सब में बह जाता है, फूटते ही खन जैसे उसे फोड़ा देखो सब बिखर जाता है। बिखरने का मतलब सब में फैल जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव्य फॉर्म में होता है। बताओ बेटा, द्रव फॉर्म में होता है नहीं होता है, लिक्विड फॉर्म में? लेकिन आपने देखा होगा जब हम उसे उबाल लेते हैं, ये तो आपने भली प्रकार से देखा होगा ना, कि जब हम उसे उबाल लेते हैं और उबालने के बाद क्या होता है, वो ठोस बन जाता है। फिर पहले जो लिक्विड था, जो द्रव था, पतला पतला था उसके अंदर, अब वो वैसा नहीं रहा, अब वो जम जाता है, वो ठोस हो गया। तो ऐसा होता क्यों है? अंडा सबने खाया है, बचपन से देख रहे हैं, पर ऐसा हो क्यों जाता है? ये चीज़ ध्यान देना है कि अंडा उबलने के बाद में ठोस क्यों हो जाता है। तो चलिए एक बहुत ही अच्छी सी जानकारी को हम देखते हैं। देखें, अंडा उबलने पर ठोस क्यों हो जाता है, आंसर देखते हैं बेटा। कह रहे हैं अंडे का भीतरी भाग एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का बना होता है। कह रहे हैं अंडे का जो भीतरी भाग होता है, जो अंदर का भाग होता है, वो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है बेटा? विशेष प्रकार के प्रोटीन का, जो पदार्थ को सामान्य ताप पर तरल बना रखता है। जो पदार्थ को सामान्य ताप पर तरल बना रखता है बेटा, जो अंडा होता है ना, उसका अंदर का जो भाग होता है, भीतरी भाग, वो एक प्रोटीन का बना होता है। और वो प्रोटीन का काम क्या होता है? अगर टेम्परेचर सामान्य है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो उसे क्या बनाए रखता है? तरल बना रखता है। तरल का मतलब लिक्विड, द्रव बना रखता है, यानी पतला बना रखता है। तो जो नॉर्मल अंडा होता है वो हम लेकर आए, उसका अंदर जो होती है दीवार, उसके भाग होता है, वो प्रोटीन का होता है, जो क्या काम करता है? नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल गर्म हो, ऐसा तो होता नहीं ना बिल्कुल गर्म हो। तो जो नॉर्मल होता है बेटा, उस पर वो अंदर के जो भी होता है पदार्थ, उसे क्या बनाए रखता है? तरल, यानी कि पतला बनाए रखता है। ठीक है। फिर अगले क्या होता है? कह रहे हैं गर्म करने पर रासायनिक क्रिया के तहत, जब हम अंडे को करते हैं गर्म, और जब उसे हम गर्म करते हैं तो होती है केमिकल रिएक्शन, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया। अब हमने उसे गर्म किया
और गर्म करने पर देखा है नहीं कितने रासायनिक गुण अपने पड़ते हैं कि गर्म करने पर कि ऑक्सीजन से क्रिया, बहुत सी चीज़ें इसी प्रकार। तो हम उसे करते हैं गर्म करने पर, और गर्म करने पर क्या होती है, रासायनिक क्रिया होती है। और रासायनिक क्रिया के तहत होता क्या है कि यह प्रोटीन विखंडित होकर ठोस अवस्था धारण कर लेता है। कौन सा प्रोटीन, जो ऊपर था, एक प्रोटीन का बना होता है अंदर का भाग, जो क्या तरल बनाए रखता है। अब जैसे ही हमने गर्म किया तो वही प्रोटीन हो गया भैया विखंडित। विखंडित का मतलब वो प्रोटीन गया टूट, और टूटने के बाद में क्या हुआ, ठोस अवस्था उसने धारण कर ली। क्या धारण कर ली बेटा, ठोस अवस्था। ठोस तो आप जानते हो, टाइट, सॉलिड, है ना। ठोस अवस्था को उसने क्या कर लिया, धारण। किसने, उस प्रोटीन ने। कब, जब हमने उस चीज को गर्म किया। कैसे, विखंडित होकर यानी टूटकर। तो जो पहले प्रोटीन थी, जो अंदर के पदार्थ को कैसे रख रही थी, द्रव रख रही थी, यानी तरल रख रही थी। अब उसने किया, क्या काम किया बेटा, जब हमने उसे गर्म किया तो उसने रासायनिक क्रिया के तहत, केमिकल रिएक्शन के तहत वो प्रोटीन तो विखंडित हो गई। विखंडित का मतलब वो प्रोटीन टूट गई, और जब वो प्रोटीन टूट गई तो वो किस अवस्था में आ गई, ठोस अवस्था में आ गई। या उसने द्रव अवस्था से अपना रूप किस में धारण कर लिया, ठोस अवस्था में धारण कर लिया। अगले देखते हैं बेटा, अगले क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से देखें। धारण कर लेता है, कह रहे हैं वास्तव में यह प्रोटीन पानी में घुलनशील होता है। वास्तव में जो ये प्रोटीन होता है, ये पानी में घुलनशील होता है, और गर्म करने पर थक्काकरण यानी थक्काकरण की क्रिया से यह जम जाता है। तो अब देखें, जो अंडे के अंदर जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, वो पानी में घुलनशील होता है, यानी वो पानी में घुल सकता है। और जब हम इसे गर्म करते हैं तो वो थक्का बना लेता है। थक्का का मतलब छोटे छोटे जगह, थक्का तो आप जानते हैं ना, जैसे दूध फट जाता है या खून जम जाता है, तो ऐसे थक्का बन जाते हैं। तो प्रोटीन को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर, गर्म होने पर क्या होता है, थक्काकरण की क्रिया से यह जम जाता है। थक्काकरण की क्रिया होती है जब गर्म करते हैं, और वो अंदर का प्रोटीन क्या होता है, थक्काकरण से वो जम जाता है। ठीक है। वैसे अंडे की जर्दी में, वैसे अंडे की जर्दी में, किसमें बेटा, वैसे अंडे की जर्दी में। जर्दी तो आप सब जानते हैं, अंडे के अंदर जो पीला छोटा छोटा सा भाग होता है। अरे भाई, अंडे की जर्दी तो आप अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से जानते हैं ना। जो अंडा होता है उसके अंदर जो पीला पीला होता है वो जर्दी होती है बेटा। ठीक है। जर्दी में अपेक्षाकृत अधिक वसा होती है। तो ये भी ध्यान रखें, अंडे का जो जर्दी होती है उसमें अत्यधिक या अपेक्षाकृत अधिक वसा होता है, फैट, वसा होती है, जो इसके गर्म होने पर, गर्म होने पर गर्म बनाए रखती है। जो इसके गर्म होने पर क्या बनाए रखती है, गर्म बनाए रखती है। जब अंडा गर्म होता है तो उसके बाद वो ठोस तो बन जाता है, और उसके बाद में उस अंडे को क्या बनाए रखती है, वो गर्म बनाए रखती है। ठीक है, कौन, जर्दी गर्म बनाए रखती है। तो देखा मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रोसेस है किसकी, अंडे के ठोस होने की। क्या प्रोसेस है, अंडे के अंदर जो होता है भीतरी भाग में क्या होती है, एक प्रोटीन होती है जो अंदर के सभी पदार्थ को तरल रखती है। और फिर जब हम उससे रासायनिक क्रिया करके, अर्थात उसे जब गर्म करते हैं, तो वही प्रोटीन वो जल में घुलनशील भी होती है। और जब वो गर्म होती है तो वो टूट कर यानी विखंडित होकर थक्का बना लेती है, यानी वो जम जाती है। जिसके कारण क्या होता है, अंडा जम जाता है। और अंडा के अंदर जो जर्दी होती है, पीला पीला भाग, उसमें बहुत अत्यधिक वसा होता है। इसलिए जब वो गर्म होता है तो पूरे अंडे को गर्म बनाए रखता है, या बनाए रखती है, कौन, जर्दी। तो बेटा ये कारण था। आप कोई पूछे कि अंडा उबालने पर ठोस क्यों हो जाता है, तो आप कहोगे प्रोटीन के कारण। क्योंकि उसमें जो प्रोटीन होती है वो द्रव अवस्था में होती है, लेकिन जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो कैसी बन जाती है, ठोस अवस्था का रूप धारण कर लेती है। और इसी कारण जो है बेटा, वो अंडा ठोस अवस्था में बन जाता है। तो आप ये मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं, ये दो प्रश्नों के जवाब हमने आपको बहुत अच्छे से समझाए थे। एक, गिरगिट अपना रंग कैसे बदल लेता है, और अंडा उबलने पर ठोस क्यों हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों पसंद आई होगी। और अगर ये जानकारी आपको अगर पसंद आई हो बेटा, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट्स करके भी बताएं वीडियो कैसी लगी। और हाँ, इस सभी जानकारी को अच्छी तरह से आप ग्रहण कर लें, जिससे भविष्य में चल के कोई ना कोई आपसे इन प्रश्नों का जवाब अवश्य पूछेगा, तो आप इसे आसानी से बता सकें। बेटा इसी प्रकार इस सीरीज की अनेकों वीडियो अपलोड की जाएंगी। इन वीडियो पर सब लोग बेटा अच्छे से देखते रहें, इन पर प्यार देते रहें।
मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।